नमस्ते किसान साथियों। आप सभी को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान साथियों, लहसुन की जो खेती है या ये जो आप सभी लोग खेत देख पा रहे हैं, इसमें लगभग आज से 12 दिन पहले खेत की बुआई की गई थी। किसान साथियों, बुआई थोड़ा एडवांस है, इसलिए जमाव भी अभी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से आशा और उम्मीद रखता हूं आप सभी लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैं अपने लहसुन की खेत की कर रहा हूं सिंचाई। ये देख लीजिए, पानी आ रहा है मेरे लहसुन के खेत में। किसान साथियों, सबसे बड़ी आज की डेट में ये जानकारी लगाना बहुत ही कठिन हो जाता है। किसान भाई सभी लोग अच्छी सलाह देते नहीं हैं। लहसुन में सबसे पहले पानी कब लगाना चाहिए, बुआई के कितने दिनों के बाद में लगाना चाहिए और किस अवस्था तक पानी लगाना चाहिए। किसान साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लहसुन की जब बुआई की जाती है, बहुत सी किसान भाई क्या करते हैं, लहसुन की बुआई के बाद में अगर उनके खेत में अच्छे से जमाव हो जाता है तो वह किसान भाई क्या करते हैं, बुआई के बाद में एक निराई करवा लेते हैं, इसके बाद में सिंचाई करते हैं। तो वह भी उनका तरीका अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर किसान भाइयों आपने थोड़ा फास्ट बुआई की है और उस कंडीशन में क्या होता है, लहसुन का जो जर्मिनेशन है, जिसे हम जमाव कहते हैं, जो अंकुरण होता है लहसुन का, अगर वह कम हो रहा है तो उस कंडीशन में आप सभी लोग क्या करें, कितने दिन पे पानी लगाना चाहिए, पानी लगाने के लाभ क्या हैं और पानी लहसुन में लगाने से नुकसान भी होता है। किसान साथियों, नुकसान क्या होगा यह मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों, जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे अभी मान के चलिए ये 10 दिन पहले बोया गया था, इसका मतलब यह है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और यह लगभग 10 अक्टूबर के आसपास इस लहसुन की बुआई हमने करवा दी थी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, थोड़ा गर्मी अभी ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है हमारा वो लहसुन के हिसाब से अभी परफेक्ट नहीं है। बावजूद उसके मैंने थोड़ा फास्ट बुआई की है। इससे क्या होगा, हमारा पौधा जो है वह जामने के बाद में बहुत ही अच्छा होगा और जो इसकी आड़ी आएगी वह भी, कंद जो होता है वह भी बहुत अच्छा होगा। तो किसान साथियों, आप सभी लोग मैं बताऊंगा, जैसे आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, ये नज़दीक से देख लीजिए। ये जैसे कि लहसुन का एक पौधा है, ये पौधा है, ये दूसरी लाइन का पौधा है और किसान साथियों ये तीसरी लाइन का पौधा है। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये पौधा है और एक वो वाला पौधा है, इस बीच में यहाँ पे एक पौधे का जमाव होना चाहिए। तो यह जो जमाव नहीं हो पाया है अभी तक, इसके लिए हम लगा रहे हैं अपने खेत में पानी। और मैं जिस क्यारी में बैठा हुआ हूँ किसान साथियों, उसी क्यारी में देखिए पानी भी आ रहा है। तो ये जो मैं पानी लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि जो अभी तक, जैसे ये देख लीजिए, ये लहसुन का पौधा कितना बड़ा हो चुका है और ये देख लीजिए बहुत छोटा सा पौधा है। और इसके पास में एक पौधा ये देखिए निकल रहा है यहाँ पे है, और एक ये पौधा है और इस यहाँ से लगा करके और यहाँ तक कोई पौधा अभी तक बाहर की तरफ नहीं निकला है। यहाँ पे बुआई हुई है, लहसुन की कलियाँ अच्छी तरीके से मैंने अपनी देखरेख में बुआई करवाई है और इसमें थोड़ा तापमान अभी ज़्यादा है, इसलिए अच्छी तरीके से जमाव नहीं हो पाया है। तो किसान साथियों, आप सभी को मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी भी फसल जो लहसुन की है उसमें थोड़ा फास्ट में करवाया है, लेट में करवाया है, अगर जमाव अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, किसान भाई कहते हैं थोड़ा लहसुन में क्या है, दब गया है, इसलिए आगे पीछे जमाव होगा। तो किसान भाइयों क्या है, आप सभी लोग अगर पानी लगा देंगे, अपनी जो लहसुन की फसल है उसमें आप सीमित मात्रा में पानी लगाएं और पानी हल्का लगाएं, ताकि आपके खेत में जो क्यारियां बनी हुई हैं उनमें पानी दौड़ जाए। पानी सिर्फ दौड़ना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। किसान साथियों, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मैं सिर्फ पानी जो है हल्का लगा रहे हैं। हल्का लगाने से क्या होगा, सुबह पानी आप देंगे तो शाम तक पानी ख़त्म हो जाएगा, या शाम को अगर आप पानी लगाएंगे तो सुबह तक पानी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर पानी हो गया तो क्या है, जो लहसुन की कलियां ज़मीन में बोई गई हैं वह सड़ने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो पानी सिर्फ हल्का लगाएं। क्योंकि किसान साथियों, हम लोग खेती करते हैं, आप भी खेती करते हैं, और अगर
पानी ज़्यादा लगा देने से नुकसान हो गया। लहसुन कितना महँगा है, उसकी कलियाँ कितनी महँगी हैं और आज की डेट में लेबर भी कास्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए आप सभी लोग पानी लगाएँ। अब किसान साथियों, पानी लगाने के लगभग ये मान के चलिए आप 1 हफ्ते के अंदर जितना भी लहसुन आपका जमाव नहीं हो पाया था, वह सारा एकदम से निकल आएगा और 1 हफ्ते में आपके लहसुन में जितनी दूरी पे आपने लहसुन की कलियों की बुआई करवाई है, वह सारे पौधे अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकल आएँगे। तो किसान साथियों, यह है लहसुन अगर आपका कम जमाव ले रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पानी हर हाल में लगाना ही लगाना है। अब किसान साथियों, इस पानी लगाने से नुकसान क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बहुत से किसान साथी हैं जो लहसुन की एक निराई करवाने के बाद में ही सिंचाई करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 सिंचाइयाँ जो हैं वह कम हो जाती हैं। किसान साथियों, बहुत से किसान भाई हैं लहसुन की बुआई के लगभग 1-1 महीने बाद में भी पानी देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 बार आपकी सिंचाई बच जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका लहसुन अच्छी तरीके से जमाव ले रहा हो। तभी आप लेट में अगर पानी लगाएंगे तो अच्छी तरीके से जमाव ले चुका हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, लहसुन में फास्ट पानी लगाने से नुकसान, किसान साथियों नुकसान सबसे बड़ा यही होता है फास्ट पानी लगाने से। जैसा कि मैंने पहले बताया है, अगर आप पानी लगाने से पहले अगर निराई गुड़ाई करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरीके से कम समय में किया जा सकता है। और अगर आपने पानी लगा दिया है, उसके बाद में क्या है, निराई जो करवाने का समय है और उसमें जो खर्चे हैं थोड़ा ज़्यादा आते हैं। रीजन जैसे जब आप लहसुन की बुआई करवाते हैं, जैसा कि मैं आपको खेत दिखा रहा हूँ, ये बुआई करने के बाद का खेत है। तो इसमें क्या है, मिट्टी अभी भुरभुरी है और भुरभुरी मिट्टी में क्या होता है, निराई करवाने से बहुत ही कम समय में अच्छी निराई हो जाती है और जो खरपतवार हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह सब बाहर निकल आती हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि मोथा लगा हुआ है खेत में, और इस मोथा जो आप सभी लोग देख पा रहे हैं, मोथा ये, इस मोथे को मैं उखाड़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए मैं निराई कर रहा हूँ, तो इसको जैसे मैंने उखाड़ा हाथ से या जिस यंत्र से आप निराई आपके यहाँ होती है, तो ये देख लीजिए इसकी जितनी भी जड़ें हैं और हंडी, मोथा भादा जिसको हमारी एरिया में भी कहा जाता है, यह सारी निकल आई। और जब पानी लग जाएगा तो क्या होगा, यह ज़मीन जो है यह सारी टाइट हो जाएगी और अभी यह ज़मीन भुरभुरी है। तो जब ज़मीन टाइट हो जाएगी तो यह जो इस तरीके से पौधे की जो खरपतवार की जो जड़ें हैं वह बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो यह नहीं आएंगी। यही एक मुख्य इसका नुकसान है। बाकी इसमें पानी लगाने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना है, न